स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.1। अब इस चैप्टर में से आपके पास क्या डिलीट हुआ है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर सेंट्रल एंगल 120 एंड मोर, उससे ज्यादा वाले जो भी क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन डिलीटेड। अब आपके पास क्वेश्चंस 120 डिग्री से नीचे तक ही आएंगे, यानी सेंट्रल एंगल कभी भी मोर देन या इक्वल टू 120 आपके पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2020-21 नहीं आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 which says that the radii, as I told you earlier, radii is the plural of radius of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to sum of circumferences of these two circles। कहता है आपको एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस का जोड़ हो, यानी सम करके आए। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले को हम लेट r1 is the radius of the first circle, r2 is the radius of the second circle। according to question आपको कहा गया है 2 पाई, कैपिटल R मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ R सर्कल जिसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ये कहा गया है क्वेश्चन के हिसाब से आपको R फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फ्रॉम हियर राइट हैंड साइड से हम दोनों में से 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2 and we can cancel it out. So R will be equal to R1 plus R2 and we know the value of R1 and R2, so the radius of R circle will be 19 plus 9, that is 28 centimeter. Simple question. So now let's move to question number 2. Question number 2 says the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively। दो सर्कल्स का रेडियस दे रखा है, एक का 8 सेंटीमीटर, तो हम मान लेते हैं लेट R1 is 8 सेंटीमीटर एंड R2 is equal to 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालिए हैविंग एरिया इक्वल टू, जिसका एरिया बराबर हो सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। और हम मान लेते हैं लेट द रेडियस of required circle is capital R, and according to question what they want, that pi R square is equal to pi R1 square plus pi R2 square। So now from the right hand side we can take out pi as common and left with R1 square plus R2 square. This pi is cancelled with this pi, so capital R square is equal to, your R1 is 8 centimeter, so 8 square, and your R2 is 6 centimeter, so 6 square। Capital R square is equal to 8 8s are 64 plus 6 6 are 36, means capital R square is equal to 100 and capital R is equal to under root 100। So radius will be 10। Some students they will कि सर कभी तो आप अंडर रूट जब निकालते हैं प्लस माइनस वैल्यू निकालते हो, यहाँ पे आपने सिर्फ प्लस कह दिया, बिकॉज रेडियस इज लेंथ दैट कैन नेवर बी इन नेगेटिव टर्म्स। सो capital R is equal to 10 centimeter, so radius of the required circle is 10 centimeter। So now let's do question number 3। Question number 3 says given figure depicts an archery target, यानी तीर कमान से जिसके ऊपर आप निशाना लगाते हैं वो टारगेट यहाँ पे शो किया गया है। मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स, 5 स्कोरिंग रीजन्स है फ्रॉम दी सेंटर आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ। पहला है गोल्ड, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट।
द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, इसका जो डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 10.5 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब ये सभी बैंड्स 10.5 सेंटीमीटर और खुले हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। अब पहला तो पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया निकलेगा और बाकी सभी रिंग्स हैं तो रिंग्स का एरिया निकलेगा। सो हमने इनको R1 आ गया हमारे पास 21/2, R2 हमारे पास आ गया 21/2 प्लस 10.5 दैट इज 21, R3 हमारे पास आ गया 21 प्लस 10.5 दैट इज 31.5, R4 आ गया हमारे पास 31.5 प्लस 10.5 दैट इज 42 एंड R5 हमारे पास आ गया 42 प्लस 10.5 दैट इज 52.5। सो R1, R2, R3, R4 एंड R5 हमारे पास आ गए हैं। नाउ विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फर्स्ट रीजन। पहले रीजन का एरिया निकालते हैं, दैट इज पाई R1 स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, दैट इज पाई R1 स्क्वायर। सो विल टेक पाई एज 22/7 और R1 क्या आ गया है हमारे पास, दैट इज 21/2 इंटू 21/2। 7 3s are 2 11s are that is 33 into 21/2 by 2 that is 346.5 centimeter square. Now area of gold red region. अब ये जो रेड रीजन है इसका एरिया कैसे आएगा, इट विल बी पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। सो पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है, पाई R2 स्क्वायर हो गया 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 346.5। 7 3s are that is 66 into 21 minus 346.5 that is 126. So it is 1386 minus 346.5. So this way you can calculate all the others. आप बाकी पार्ट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली बार क्या हो जाएगा, अगर आप ब्लू का निकालेंगे पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। Similarly you can find out. So now let's move to question number 4. Question number 4 says the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. यानी एक कार है उसके जितने भी व्हील्स हैं उनका डायामीटर 80 सेंटीमीटर है। How many complete revolutions, यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब है कि एक टायर पूरा कितना घूमता है उसको बोलते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। और जब टायर घूमता है तो उसकी सरकमफ्रेंस एक रेवोल्यूशन के बराबर होती है। ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस यानी कितनी सरकमफ्रेंसेस कवर करेगा वो 10 मिनट में, वो पूछ रहा है। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। सो सॉल्यूशन करते हैं, डायामीटर is 80 centimeter, so radius will be 40 centimeter. One revolution is equal to one circumference. अब circumference का फॉर्मूला हमें मालूम है, that is 2 pi r. Okay, now speed is 66 kilometer per hour. We need to convert it into meter centimeter because it is in centimeter. So let's make this also in meters. So it will become 4/10 meters. So 66 kilometer is 1000. 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 3600 centimeter. So we'll cut these two zeros with these two. 3 1s are 3 2s are
22, 2 6 are, 2 5 are, 2 3 are, that is 55 by 3 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर वो जो स्पीड है वो है 55 by 3 मीटर्स और टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 इंटू 60 सेकेंड्स। सो स्पीड मिल गई, टाइम मिल गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम एंड स्पीड इज 55 by 3 and time is 600. So it is, so the distance traveled is 00 meters, 11,000 meters. अब circumference is 2 pi r, यानी one revolution is equal to 2 pi r and number of revolutions will be equal to 11,000 by 1 circumference. So that is 11,000 divided by 2 into 22 by 7 means 7 will come here and 4 by 10 means 4 will come here and 10 will go there. So 11 ones are, that is 1,000, 11 twos are, 2 fives are, 2 fives are means 500, 4 ones are, 4 ones are, 4 twos are 8 and 4 fives are 20. 125 into 5 into 7, that is 125 into 5 into 7 revolutions it will complete. 5 sevens are 35, 125 into 35 and let's calculate. 125 fives are 125 into 35, that is equal to 125 fives are 625, 62. 125 threes are that is 250, 325 plus 62, that is 3,875. 35. Let me check it again. It is 4,375 revolutions. So 4,375 revolutions. That's the answer. Question number 5 says, take the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and area of a circle are numerically equal. तो पहले justification ही करते हैं, justification and then we will choose. Justification, perimeter of a circle is 2 pi r and area of the circle is pi r square. So pi is cancelled with pi, 1 r is cancelled with 1 r and 2 is equal to r. Means radius is equal to 2 unit and your answer is A. तो justification भी हो गई और आपका आंसर भी आ गया. So here we complete exercise 12.1. If you still find any kind of difficulty in solving any of the question and still you want to ask something else, please do comment in the comment box. Thank you very much.